रमशा ने खुद दूसरे लोगों के साथ जितना बुरा किया, इस बात का ना तो उसे एहसास है ना ही कोई शर्मिंदगी। लेकिन जब वो ये सुनती है कि अर्जुमन के तमाम राज खुल के तैमूर पाशा के सामने आ चुके हैं और तैमूर पाशा ने तलाक देके उसे घर से निकाल दिया है, तो रमशा बहुत खुश होती है और अपनी माँ राबिया से कहती है कि इसको कहते हैं मुकाफाते अमल। अर्जुमन कल तक मुझे उस घर से निकालना चाहती थी और आज खुद बेघर हो चुकी है। राबिया तो रमशा का ये गरूर देखती है तो अंदर तक दहल जाती है और रमशा से कहती है कि कुछ तो खुदा का खौफ करो रमशा। अगर अर्जुमन ने लोगों के साथ बुरा किया है तो कम बुरा तुमने भी नहीं किया। सज्जल के साथ जो कुछ तुमने किया है, अगर मुकाफाते अमल की चक्की में तुम्हें किसी दिन पिसना पड़ा तो तुमसे शायद बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। राबिया सोचने पे मजबूर हो जाती है कि रमशा मेरे किस गुनाह की सज़ा मिली है, क्योंकि सज्जल और रमशा दोनों की ही तरबियत राबिया ने की है। लेकिन एक तरफ सज्जल है इंतहाई सुलझी हुई और दूसरों का एहसास करने वाली, जबकि ये रमशा इस कदर बेहिस कि इसे खुद अपने गुनाहों का एहसास तक नहीं। उधर अर्जुमंद है जिसे अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि तैमूर पाशा ने उसे तलाक दे दी है। वो तो इस घर से जाने को कत्तन तैयार नहीं, लेकिन तैमूर पाशा मेड से कह देता है कि अर्जुमंद का सामान पैक करो और जल्द से जल्द इसे घर से निकाल बाहर करो। मेड अर्जुमन का सारा सामान पैक करने के बाद उसे कहती है कि मैम, आपका सामान तो पैक हो चुका है, अगर आप कहती हैं तो आपके लिए खाने को कुछ बना देती हूँ। लेकिन अर्जुमन जो ट्रॉमा की हालत में है, खाली दिमाग खाली निगाहों से मेड को बस देखती ही रह जाती है, जैसे उसकी किसी की कोई बात समझ ही नहीं आ रही। उसके दिमाग में तो बस यही ख्यालात दौड़ रहे हैं कि इस घर से निकल के इस उम्र में आखिर वो कहाँ जाएगी। और फिर अपने सोशल सर्कल के तमाम चेहरे नज़र आते हैं और उसे यूँ लगता है जैसे सब औरतें उसका मजाक उड़ा रही हों कि बड़ा गरूर था तुम्हें अपने घर पे, अपनी दौलत पे, अपने शौहर पे, और देख लो इस उम्र में ना तुम्हारे पास शौहर रहा, ना घर, ना ही इज्जत, ना ही दौलत। और फिर माजी में अर्जुमन ने जो कुछ किया था, जिससे वो खुद भी नज़रें चुराती आ रही थी और जिसके लिए कब से वो काउंसलिंग सेशंस ले रही थी। अब अर्जुमन सोचती है कि मेरे वो तमाम जराइम जब मेरे तमाम जानने वालों के सामने आएंगे तो भला मैं कैसे उन लोगों को फेस कर सकूंगी। मेरी असलियत जान लेने के बाद तो मेरा कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त मुझे अपने घर में घुसने नहीं देगा। जाहिर है सभी ये कहेंगे कि जो औरत अपने शौहर के साथ इतना बड़ा धोखा, इतनी बड़ी बेवफाई कर सकती है, वो हमारे साथ कहाँ वफा निभाएगी। तो अर्जुमन सोचती है कि मुझे एक दफ़ा फिर तैमूर पाशा से माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके पास जाती है, उसे कहती है कि तैमूर पाशा, हमारे दरमियान सुलह का कोई रास्ता निकल सकता है तो प्लीज़ मुझे बताओ। मैंने माजी में जो भी गलतियां की हैं मैं उन पे नादिम हूँ। मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए किया। लेकिन तैमूर पाशा पे अब अर्जुमंद के इन मगरमच्छ के आंसू का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि अर्जुमंद ने ये सब महज तैमूर पाशा की दौलत, जायदाद हासिल करने के लिए किया था। तो तैमूर पाशा अर्जुमंद को उसी वक्त सुना देता है कि तुमने ये सब मोहब्बत के लिए नहीं अर्जुमंद, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमने ये सब किस लिए किया। तुम चाहती थी कि मेरी जायदाद का बंटवारा ना हो, इसीलिए जब तुम्हें पता चला कि मेहरुन्निसा उम्मीद से है तो तुमने मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ने दी। मेरे और मेहरुन्निसा के दरमियान गलत फहमियों और दूरियों की इतनी बड़ी दीवार खड़ी कर दी कि हम आपस में ये बात कर ही नहीं सके। मेहरुन्निसा ने ये खुशखबरी मुझ तक पहुंचाने की कोशिश की तो तुमने अपनी प्लानिंग और चालाकियों के साथ उसे रोक दिया। और सबसे बड़ा नाकाबिले माफ़ी गुनाह जो तुम करने चली थी कि मेरे और मेहरुन्निसा की प्यार की निशानी को पैदा होते साथ ही ख़त्म कर देना चाहती थी। नहीं अर्जुमन, मैं ये सारे गुनाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम इसी को गनीमत जानो कि मैंने अपने हाथों से तुम्हारा गला नहीं दबाया। लेकिन अब मेरे घर में, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कत्तन कोई जगह नहीं है। और वैसे भी जब मैं तुम्हें तलाक दे चुका हूँ तो फिर तुम किस रिश्ते से इस घर में रहना चाहती हो। दूसरी तरफ अलीज़े जब सालार के मुंह से ये अल्फाज सुनती है कि पाशा अंकल ने आनी को डाइवोर्स दे दी है, तो अलीज़े को तो यकीन ही नहीं आता। चीखने चिल्लाने लगती है कि पापा मेरी माँ के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। लेकिन जब सालार अलीज़े, ताबिश और सज्जल के सामने अर्जुमंद की सारी हकीकत रखता है, उसकी माजी में की गई सारी कारस्तानियाँ बताता है, तो अलीज़े को तो इस अर्जुमंद नामी औरत को माँ कहते हुए भी शर्मिंदगी का एहसास होता है। जो औरत दौलत की लालच में इस हद तक गिर जाए वो मेरी माँ कहलाने के काबिल नहीं है।
सालार अलीज़े से कहता है कि मुझे भी इसी बात का दुख है अलीज़े, मैं अर्जुमंद आनी को अपनी आनी नहीं बल्कि माँ ही समझता था। तुम्हारी तरह मैं भी उनका हमायती था और मुझे हमेशा अफसोस होता था कि आखिर अंकल ने अपने दिल में अर्जुमंद आनी को वो जगह क्यों नहीं दी जो मेहरुन्निसा आनी की मरने के बाद भी अंकल के दिल में है। लेकिन आज पता चला कि आनी तो वो जगह डिज़र्व ही नहीं करती। और फिर सज्जल की तरफ मोहब्बत भरी नज़र से देखते हुए कहता है कि मुझे तो ये सोच सोच के खौफ आता है कि आज से 25 साल पहले आनी अगर सज्जल को ख़त्म करवा देती तो मुझे तो ज़िंदगी भर मोहब्बत का एहसास ही ना होता और सज्जल के बगैर तो मैं ज़िंदगी का तसव्वुर कर ही नहीं सकता। अलीज़े तो ये सब सुनने के बाद गुस्से से अपनी माँ के कमरे की तरफ दौड़ती है, जबकि दूसरी तरफ अर्जुमन जो परेशान खड़ी है कि कोई तो तरीका ऐसा मिले कि तैमूर पाशा अपनी तलाक वापस लेके मुझे माफ़ कर दे। अलीज़े को देखती है तो उसे यकदम उम्मीद की किरण नज़र आती है। फ़ौरन अलीज़े की तरफ लपकती है और कहती है कि शुक्र है अलीज़े तुम आ गई। देखो ना तुम्हारे पापा क्या करने जा रहे हैं, प्लीज़ जाके रोको ना उसे। लेकिन अलीज़े गुस्से और नफ़रत से अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहती है कि आप ये सब डिज़र्व करती हैं। पापा ने बिल्कुल ठीक किया, मुझे तो आपको अपनी माँ कहते हुए भी शर्मिंदगी हो रही है। पहले आपने मेरे और ताबिश की ज़िंदगी में आग लगाने की कोशिश की, मैंने फिर भी माँ समझ के आपको माफ़ कर दिया था, लेकिन आपने तो मेरे पापा की ज़िंदगी को अजाब बना दिया और मेहरुन्निसा आंटी आपकी वजह से इस दुनिया से ही चली गईं। और मेरी बहन सज्जल जिसे आप पैदा होते साथ ही मारना चाहती थीं। आपको क्या लगता है कि ये सारे गुनाह जानने के बाद भी मैं आपकी हमायत करूंगी? अब जाके अर्जुमंद को अपने गुनाहों का शिद्दत से एहसास होता है कि दौलत की लालच ने उसे क्या दिया। उसकी बेटी जिसके लिए वो ये सारी दौलत जायदाद हासिल करना चाहती थी और इतनी प्लानिंग्स कर रही थी, आज वो बेटी भी उससे नफरत कर रही है और उसकी बेटी तो उस गरीब से ताबिश के साथ बहुत खुश है। अब अर्जुमंद को समझ आ जाती है कि यहाँ मुझे रोकने वाला कोई नहीं, इसलिए अपना सामान उठाती है और घर से निकल जाती है। सीधी अफशीन के घर जाती है, उसे जाके सारी सूरत हाल से आगाह करती है। अब अफशीन जो उसके हर क्राइम में उसकी पार्टनर रही है बल्कि उसे मोटिवेट भी करती रही है, लेकिन जब देखती है कि अर्जुमंद तो खाली हाथ हो चुकी है, ना अब इसके पास स्टेटस है ना दौलत, तो वो दोस्त भी अर्जुमंद से नज़रें फेर लेती है और उसे कहती है कि अर्जुमंद तुमने जो बोया वही काट रही हो। अब अगर तैमूर पाशा ने तुम्हें तलाक दे दी है तो मैं इस सिलसिले में तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ ठीक है, तुम मेरी दोस्त हो, मैं 1-2 दिन तुम्हें अपने घर में जगह दे सकती हूँ, लेकिन जाहिर है कि तुम्हें अपने लिए कोई ना कोई परमानेंट रहने का बंदोबस्त तो करना होगा। सच पूछो तो मुझे तो तुम्हारे लिए बहुत अफसोस हो रहा है और तुम पे तरस भी आ रहा है और गुस्सा भी। काश कि तुम इतनी लालच ना करती तो आज सारे रिश्ते तुम्हारे पास होते। अर्जुमन जब अपनी दोस्त अफशीन की निगाहें बदलते हुए देखती है तो बस यहाँ पर उसके हौसले पस्त हो जाते हैं। उसे लगता है जैसे किसी ने पांव तले से ज़मीन ही खींच ली हो। अर्जुमन को कुछ समझ नहीं आता, बस चक्कर आता है और वो नीचे धड़ाम से गिर जाती है। अब अफशीन जब अर्जुमंद को इस तरह ज़मीन पोंछ देखती है तो उसके भी हाथ पांव फूल जाते हैं। ऐसे में वो सालार को कॉल करती है और उसे बताती है कि तुम्हारी आनी यहाँ आई थी लेकिन वो यकदम बेहोश हो चुकी हैं। सालार जो बेशक अर्जुमंद से नफ़रत करता है लेकिन जब उसकी बेहोशी का सुनता है तो उससे बर्दाश्त नहीं होता। फ़ौरन अफशीन के घर की तरफ भागता है और अर्जुमंद को यूं ज़मीन पे बेहोश पड़े देखकर सालार के तो हाथ पांव फूल जाते हैं। फ़ौरन ही इमरजेंसी में उसे हॉस्पिटल लेके जाता है। अब नाजरीन ये नहीं पता कि अर्जुमन ज़िंदा बचेगी और क्या अब उसे अपने गुनाहों का एहसास होगा, सिद्के दिल से सबसे अपने किए की माफ़ी मांगेगी या फिर इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इस दुनिया से चली जाएगी। जबकि दूसरी तरफ रमशा को क्या सज़ा मिलती है ये हमें लास्ट एपिसोड में पता चलेगा। तो नाजरीन भरम ड्रामा अब बहुत जल्द अपने इख्तिताम की तरफ पहुंचने वाला है। आप में से कौन कौन इस ड्रामे को मिस करेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।